हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिक ऑनलाइन प्रैक्टिस। तो आज हिस्ट्री की क्लास फर्स्ट है, जिसमें हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस प्लस थ्योरी कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो ईपी ट्रिपल एस सी पीईटी हो, एसएससी, रेलवे, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इससे पहले मैंने हिस्ट्री, भारतीय इतिहास की सारी क्लासेस कवर कर चुकी हैं, तो जिन्होंने उस क्लासेस को नहीं देखी है जाकर जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कवर करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। उसके बाद हम देखेंगे स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्वेश्चन और थ्योरी कवर करेंगे। ये आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022 के सिलेबस के हिसाब से है। बाकी हम सारे कवर करेंगे थ्योरी, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटिश ने बंगाल पर पहले 3 गांव पर अपने अधीन किया, जिसे बाद में कलकत्ता नाम से जाना गया। उसके बाद हम देखेंगे दिल्ली तक का सफ़र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव था, जो कि पहला राज्यपाल था, और 1765 में दोहरी प्रणाली, जिसे डुअल सिस्टम कहा जाता है, उसे लागू किया। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 85 तक रहा समयकाल इसका। इसने विनियम अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लागू किया, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और कंट्रोल किया जा सके। 1773 की बात करें तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बना। दोहरी सरकार यानी डुअल गवर्नमेंट को लागू किया। एशियाई समाज की स्थापना की, और चार्ल्स विल्किंस, जो कि इसके समयकाल में थे, जिसने गीता, जो कि हमारा धार्मिक ग्रंथ है, उसे अंग्रेजी में अनुवाद किया। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें 1786 से 1793 तक रहा, जिसने जमींदारी व्यवस्था को शुरू किया। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया, और इसे सिविल सेवा का पिता भी कहा जाता है। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो 1798 से 1805 तक रहा, जिसने सहायक गठबंधन को स्टेब्लिश किया। उसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम की बात करें तो 1807 से 1830 तक रहा इसका समय का, जिसके समय महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें तो 1830 से 1823 तक रहा, जिसने 1820 में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में रैयत परिप्रणाली, जिसे थॉमस मुन्नर द्वारा सुझाव दिया गया था, की स्थापना की। अब यहाँ पे इंग्लिश में है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था। 1765 में डुअल सिस्टम स्टार्ट किया वॉरेन हेस्टिंग। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट ले आया कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए। 1773 में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। डुअल सिस्टम स्टार्ट किया एसएसटी सोसाइटी, और चार्ल्स विल्किंस ने गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो जमींदारी सिस्टम स्टार्ट किया। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट और फादर ऑफ सिविल सर्विस से कहा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें सब्सिडरी एलियंस को इस्टेब्लिश किया। उसके बाद लॉर्ड मिंटो फर्स्ट की बात करें तो इसके समय में अमृतसर ट्रीटी महाराजा रणजीत सिंह के साथ साइन हुआ था। 1820 में रैयतवाड़ी सिस्टम को इस्टेब्लिश किया था मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। अब क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव था। वॉरेन हेस्टिंग की बात करें तो पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अस्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किस वर्ष लागू किया गया? 1793, 1773, 1780 या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1793 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिविल सेवा के जनक कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी या उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जिसे फादर ऑफ सिविल सर्विस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोहरी सरकार को किसने शुरू किया था? वॉरेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब कुछ बातें जान लेते हैं। भारत के गवर्नर जनरल की बात करें, पीछे हमने बंगाल के बारे में जाना, अब हम यहाँ से भारत के गवर्नर जनरल की शुरुआत होती है, जिसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 तक इसका समय काल रहा। बंगाल के अंतिम और गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम 1829 में सती का निषेध शुरू किया। 1830 में ठगों का दमन किया और उच्च शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम बनाया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने।
1833 में चार्टर एक्ट लेकर आया जिसमें गवर्नर जनरल के सत्ता पर को केंद्रीकरण करना था। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो 1848 से 1856 तक इसका समयकाल रहा, जिसने 1851 में कोलकाता के डायमंड हार्बर तक पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी। उसके बाद 1853 में बॉम्बे से थाने तक पहली रेलवे लाइन शुरू की। 1853 में चार्टर अधिनियम लेकर आया। 1854 में कोलकाता से आगरा तक टेलीग्राफ लाइन शुरू किया। 1854 में डाक प्रणाली। 1854 में लकड़ी प्रेषण पारित किया गया, शिक्षा से संबंधित था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया और चुप का सिद्धांत इसने दिया। भारत का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सती का निषेध का लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा किस वर्ष लागू किया गया? 1829, 1830, 1831, 1832। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1829 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गवर्नर जनरल के सत्ता पद का केंद्रीकरण के लिए 1833 में एक एक्ट पारित किया गया, वह किससे जुड़ा है? रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा पहला रेलवे लाइन 1853 में कहाँ चलाया गया? कोलकाता से आगरा, मुंबई से आगरा, मुंबई से थाने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई से थाने चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1851 में पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा कहाँ से कहाँ चलाया गया? मुंबई से थाने, मुंबई से आगरा, कोलकाता से डायमंड हार्बर, या कोलकाता से आगरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता से डायमंड हार्बर तक चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। भारत के वायसराय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग, जो कि पहला वायसराय था और लास्ट गवर्नर जनरल था भारत का, जिसका समयकाल 1856 से 58 तक रहा। ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। 1857 में कोलकाता विश्वविद्यालय, बॉम्बे और मद्रास की स्थापना की। 1858 में आयकर का परिचय दिया। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया। 1858 में क्राउन रूल पारित हुआ भारत सरकार अधिनियम के तहत, जिसमें भारत की कंट्रोल को इंग्लैंड को सौंप दिया गया। उसके बाद लॉर्ड लिंटन की बात करें तो 1876 से 80 तक समयकाल इसका रहा। महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि इसने दी थी। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसमें भारतीय भाषा की स्वतंत्रता को कम करना और गैर अंग्रेजी को बढ़ावा देना था। भारतीय सिविल सेवा के लिए अधिकतम आयु 18 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया। यहाँ पर घटाकर नहीं, बढ़ाकर होगा। लॉर्ड रिपन की बात करें तो 1880 से 84 तक इसका समयकाल रहा। 1881 में पहला कारखाना अधिनियम पारित हुआ। 1882 में अस्थायी स्वशासन अधिनियम पारित किया। 1882 में हंटर कमीशन 3 अप्रैल 1882 को गठित कर सर विलियम हंटर द्वारा सामान्य शिक्षा परिषद के अनुरोध के बाद किया गया। 1883 में इल्बर्ट बिल को पास किया गया। उसके बाद लॉर्ड डफरिन की बात करें तो 1884 से 1880 तक इसका समयकाल रहा, जिसने 1885 में यो ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया। 8 दिसंबर 1885 में मुंबई में पहला सत्र WC बनर्जी के तहत तेजपाल संस्कृत पाठशाला में शुरू किया गया। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बदरुद्दीन तैयबजी की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। एनी बेसेंट की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और सरोजिनी नायडू की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो 1899 से 1995 तक इनका समय काल रहा, जिसने 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन ब्रिटिश नीति, जिसमें फूट डालो और राज करो, को अपनाया गया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय की बात करें तो 1905 से 1910 तक इनका समय काल रहा, जिसने 1905 में स्वदेशी आंदोलन यानी बहिष्कार आंदोलन लाल बालपाल और अरविंदो घोष के द्वारा शुरू किया गया। जीके गोखले और द्वारा पहले बनारस सत्र में विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया गया। अमर सोना बांग्ला गीत, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय इसकी रचना की थी। 1906 में मुस्लिम लीग पारित हुआ, जिसमें आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क के द्वारा किया गया। 1906 में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज को अपनाया गया। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें लाल बालपाल और जीके गोखले रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में की गई। कांग्रेस 2 भागों में बट गई, नरमपंथी और उग्रवादी। 1909 में मोर्ले मिंटो सुधार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के लिए पारित किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात करें तो 1910 से 1916 तक इनका समय काल रहा। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। 1911 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। 1915 में मदन मोहन मालवीय और राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई। 1923 में इलाहाबाद
में तैयार किया गया था इसे। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत लौटे और लॉर्ड हार्डिंग ने केसरे हिंद की उपाधि इन्हें दी थी। बाकी इंग्लिश में इसे देख लीजिएगा। भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने किस अधिनियम के तहत क्राउन रूल पारित किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंदी की उपाधि से किसे अलंकृत किया गया? लॉर्ड कैनिंग, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड लिंटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड लिंटन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1878 में लॉर्ड लिंटन द्वारा किस एक्ट को पारित किया गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है? अमृत सिंह, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसके द्वारा बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू, एओ ह्यूम, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एओ ह्यूम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सत्र मुंबई में किसके नेतृत्व में हुआ? महात्मा गांधी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, लॉर्ड कर्जन, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी के नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष लागू किया गया? 16 अक्टूबर 1905, 17 अक्टूबर 1905, 25 अक्टूबर 1996 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 अक्टूबर 1905 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1905, 1906, 1907 या 1908। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1905 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुस्लिम लीग की संस्थापक कौन है? आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हैं। इन तीनों के द्वारा मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस को कोलकाता सत्र किस वर्ष हुआ? 1906, 1965, 1960 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1906 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में दो भागों में विभाजित किया गया? 1905 बनारस, 1906 कोलकाता, 1907 सूरत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1907 सूरत में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोलकाता से दिल्ली राजधानी को किस वर्ष स्थानांतरित किया गया? 1912, 1911, 1908 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1911 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय, राम प्रसाद बिस्मिल, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों के द्वारा किया गया था, मदन मोहन मालवीय और राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गांधी जी भारत वापस कब लौटे? 9 जनवरी 1915, 10 जनवरी 1915, 15 जनवरी 1916 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 जनवरी 1915 वापस भारत आए थे। तो इसमें हमने 25 प्लस क्वेश्चन और थ्योरी कवर की। नेक्स्ट में हम 25 प्लस क्वेश्चन और थ्योरी कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।